जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं, फिर दूसरे बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता हो उस पर उसको आरक्षण देते हैं, फिर दूसरी बेटी को आरक्षण देते हैं। जब लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो अपनी बेटी को राज्यसभा भेजते हैं, और अभी तो दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया। और अभी 5 हमारी बहनें इंतजार कर रही है कि लालू जी कब हमको विधानसभा का चुनाव का टिकट देंगे, उनके साथ न्याय कब होगा। भाजपा उनके साथ खड़ी है, उस 5 बहनों के साथ खड़ी है कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ खड़ा हूं। आप सोचिए, 4 बेटा बेटी को सत्ता का लाभ दे दिया और 5 बेटी को कैसे नहीं देंगे? ये न्याय नहीं है, नारी शक्ति का अपमान होगा। इसलिए लालू जी आपको न्याय करना होगा, और आपने जिस तरह छपरा की बेटी को घर से निकाला है उसका भी हिसाब छपरा की जनता आपको तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। के तरफ कोई आंख नहीं दिखा सकता। कल तक इस देश के वीर सैनिकों का सर काट कर ले जाने का काम करता था पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी, लेकिन हिंदुस्तान की सेना कोई कार्रवाई नहीं करती थी, टुकुर टुकुर ताकती थी कि श्रीमती गांधी कब बोलेंगी, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का पूरी व्यवस्था किया गया, और जो आज से 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, सरदार पटेल ने देखा था 1947 में, और 567 रियासत को जोड़कर एक भारत बनाया गया। उसमें कश्मीर को अलग किया, और कश्मीर को अलग किया गया तो कश्मीर अलग क्यों? 370 हमारा कमिटमेंट था। हम 1950 में कहे, 1977 में हमने जनता पार्टी के साथ समझौता किया, लेकिन हम बदले नहीं। हमने 1989 में राम मंदिर का साथ देने का शुरुआत किया, तब भी हम बदले नहीं। और 1990 मंडल भी हम ही लाए, और कमंडल भी हम ही पूरे देश में फैलाने का काम किया। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि कमंडल हो या मंडल हो, बिना भाजपा के समर्थन से आरक्षण इस देश में नहीं लागू हो सकता। जब जब बिहार में आरक्षण लागू हुआ, चाहे वो 1977 हो, जब कपूरी सरदेव कपूरी ठाकुर जी को अभी भारत रत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, किसी सरकार ने सोचा भी नहीं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया क्योंकि अति पिछड़ों के लिए काम करने का काम। और 77 में जब पहली बार अति पिछड़े को आरक्षण दिया गया, समान महिलाओं को आरक्षण दिया, तब भी भाजपा का समर्थन था, जनसंघ का समर्थन था। और जब मंडल कमीशन आया तब भी 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था, और कांग्रेस पार्टी 197 सांसद के साथ खड़ी थी जो पानी पी पी कर विरोध कर रहे थे राजीव गांधी जी। लेकिन भाजपा मंडल का समर्थन करने का काम कर रहा। इसलिए आरक्षण तब इस देश में मिला है जब भाजपा या तो सरकार में रही है या भाजपा समर्थन करते रही है। अति जो पिछड़ों को, मतलब स्वर्ण समाज में जो पिछड़े हुए समाज थे, जो स्वर्ण में आर्थिक रूप से गरीब थे, उनको भी 10% का आरक्षण जब देश में पहली बार ओबीसी अति पिछड़ा का बेटा, तेली समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार स्वर्ण समाज के लोगों को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया। यह विकसित भारत बनाने का संकल्प है, और आगे विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प के साथ पूरा भारत खड़ा है। हम तमाम लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे कि पूरी तरह आप हमें लोगों को शक्ति दीजिए। पूरे बिहार के लोगों से आग्रह है कि पिछले बार 40 में 39 सीट हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी समाज को जब तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण मिलेगा। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं, फिर दूसरे बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता हो उस पर उसको आरक्षण देते हैं,
फिर दूसरी बेटी को आरक्षण देते हैं। जब लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो अपनी बेटी को राज्यसभा भेजते हैं। और अभी तो दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया। और अभी 5 हमारी बहनें इंतजार कर रही है कि लालू जी कब हमको विधानसभा का चुनाव का टिकट देंगे, उनके साथ न्याय कब होगा। भाजपा उनके साथ खड़ी है, उस 5 बहनों के साथ खड़ी है कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ खड़ा हूं। आप सोचिए, 4 बेटा बेटी को सत्ता का लाभ दे दिया और 5 बेटी को कैसे नहीं देंगे? ये न्याय नहीं है, नारी शक्ति का अपमान होगा। इसलिए लालू जी आपको न्याय करना होगा। और आपने जिस तरह छपरा की बेटी को घर से निकाला है उसका भी हिसाब छपरा की जनता आपको तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।